Assalamualaikum. Today my topic of discussion is cryptocurrency. Basically, I would like to describe the drawbacks of cryptocurrency. सबसे पहले हम क्रिप्टोकरेंसी को समझते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है। क्रिप्टोकरेंसी के बारे में आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है और इसको बेसिकली ना हम डिजिटल करेंसी के तौर पे जानते हैं। यानी कि ऐसी करेंसी जो सिर्फ आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ी हुई है, इसके अलावा उसका कोई भी जो है आप उसके ना तो वो हाथ में है और ना ही वो किसी आपके प्रॉपर किसी बैंक के अंदर पड़ी हुई है, बल्कि जस्ट वो कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ी है। तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि क्रिप्टो करेंसी के ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक फ्रॉड है। सबसे पहला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ जिसके बारे में एक पैसा जो उसको आपको देने वाले का ही नहीं पता कि वो उसको कौन उसको जो है वो आपको दे रहा है, ठीक है। तो क्या वो पैसा जो है आप इस बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि आप उसका सही तरीके से सही जायज़ काम के लिए जो है वो बंदा आपसे उसको यूज़ करवा रहा है कि कोई और काम कर रहा है उसके पीछे, ठीक है। दूसरी सेकंड थिंग इज़ दैट के क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा जाता है कि ये जैसे ही कोई बंदा इसको ख़रीदता है तो कुछ डेज बाद जो है इसकी वैल्यू को गिरा दिया जाता है। अब देखें, कहा जाता है कि वैल्यू गिर जाती है। वैल्यू गिर जाती और गिराने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या आपको नहीं लगता कि जिसने ये करेंसी बेची है ये उसके हक़ में बेहतर है कि वो इसकी वैल्यू को गिरा दे, इसको डी वैल्यू कर दे, ताकि उसके बाद जो है वो उसके पास जो है ज़्यादा वो मुनाफा इसे कमा सके। थर्ड थिंग इज़ दैट कि क्रिप्टो करेंसी बात फिर वही आ जाती है कि पैसा तो उसे कहते हैं जो आपके अपने हाथ में होता है, वो आपका पैसा होता है, ठीक है। तो जो पैसा आपके हाथ में ही नहीं है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये पैसा मेरा है। फोर्थ थिंग इज दैट कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का इसके अंदर 25% तकरीबन आलमोस्ट इतना शेयर है और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ उसके जो हामी हैं। तो हम पाकिस्तान एक होने की हैसियत से कोशिश हर पाकिस्तानी की ये होती है कि उसका जो रुपया है उसकी कदर व मंजिलत में इजाफा हो। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी को हम यूज़ करते हैं तो क्या ख्याल है आपका कि इसका बेनिफिट पाकिस्तान को होगा कि अमेरिका और उसके हामियों को होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो बेनिफिट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये करेंसी जो है ये फेक नहीं है, फिर भी तो फिर आप इसका इस्तेमाल इसका जो है बेनिफिट किसको हासिल हो रहा है ये आप खुद सोच लीजिए। तो इसके बाद वाली जो चीज़ है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा जाता है कि इसकी सिक्योरिटी इतनी है कि अगर आप इसके अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो आपके पैसे आपका अकाउंट बंद हो जाता है, यानी कि आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अब रिकवर नहीं कर सकते ये तो होगी सिक्योरिटी। क्या इसकी सिक्योरिटी इतनी ही टाइट है कि इसके ऊपर साइबर क्राइम अटैक्स नहीं होते। कहा जाता है कि जो ही किसी के पास ये क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा उसके पास पैसा आ जाता है कि ज़्यादा वो क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद लेता है, वैसे ही साइबर अटैक होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से जो भी उसके कीमत है वो चुराना शुरू की जाती है। तो इतनी सिक्योरिटी है तो ये इसके साइबर अटैक्स इसके ऊपर क्यों होते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मार्क है इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से बेच नहीं सकते, ठीक है। आपको पता नहीं है, श्योर नहीं है कि आप किस तरीके से इसको बेचेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट भी है जो मेरे माइंड में अक्सर आता है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इसको जो है बना रही हैं, ठीक है। तो आप किसी से भी नोट लेते हैं बाहर, तो आप कागज़ का नोट या सिक्का तो आप उसको चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है कि ये गलत है, ठीक है, जाली तो नहीं है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है तो कि आप इसको चेक कर सकें? अगर है भी तो क्या आपको कन्फर्म है कि वो सॉफ्टवेयर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही है, ठीक है।
ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इसकी कैटेगरी के ऊपर, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद जिस पॉइंट जो एक और पॉइंट मेरे जहन में आता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है कहा जाता है कि ये सिर्फ आप खरीद सकते हैं, उसके बाद बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट दुनिया के अंदर हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि जैसा कि आप बाज़ार से बेड लेने जाएं, आपको पैसे दे के बेड खरीद लेते हैं, लेकिन आप किसी मॉल से शॉपिंग करनी है, चाहे ऑनलाइन करनी है, आप वो कहते हैं कहते हैं कि ये ऑनलाइन ये करेंसी जो एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारी कंपनी जो हैं। फिर उसके बाद जो है बल्कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ की। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग कहते हैं कि वाकई ये जो है एक अपने बिज़नेस को बढ़ाने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रिया है। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा ज़रिया है तो फिर जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उनको फिर इससे अपना पैसा जो है रिफ़ंड करवाना जो है वो भी उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। वाकई सहूलत है, लेकिन बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसके में क्राइटेरियाज आ जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी है। कुछ बहुत ही कोई प्रॉपर बंदा जो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानता है वो ये काम कर सकता है। तो फिर वो पैसे किधर गए जो आपके पास पड़े थे? ठीक है, तो आप इसके बारे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि ये फ्रॉड है या ये क्या चीज़ है। थैंक यू, आप वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को पुश कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।